नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि कल जो हुई बैठक, गवर्नमेंट की बैठक के अंतर्गत जितनी भी भर्तियां जो प्रक्रिया अधीन थी, उनके अंतर्गत क्या क्या फैसले लिए गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भर्ती थी वो चतुर सैनिक को लेकर थी। उसके 1 साल की वेटिंग को जो नियम था, उस नियम को लेकर बैठक में सबसे अहम फैसला लिया गया। तो क्या रहा वो फैसला, क्या रही उनकी जो सोच थी, वो आज हम आपके साथ में साझा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन है जो आपके पास पहुंच सके। लीजिएगा, टाइम को वेस्ट न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। कि आपके सामने लिखा हुआ है कि अधूरी राहत। अधूरी राहत का मतलब यही होता है कि कहीं न कहीं उन चतुर सैनिक के जितने भी जो स्टूडेंट हैं, उनके साथ कहीं न कहीं ये जो फैसला लिया गया है वो उनके हित में नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि चतुर सैनिक समेत प्रक्रिया अधीन भर्ती में राहत नहीं। यानी उन्होंने जो फैसला लिया है इसकी जो 1 साल की वेटिंग को लेकर, उसके अंतर्गत जो अभी वर्तमान समय में जितनी भी जो भर्तियां हैं, जो प्रक्रिया अधीन चल रही हैं, जो 2024-25 की जो भर्तियां हैं, उसके अंतर्गत उन्होंने इस नियम को लागू नहीं किया है, साफ-साफ अगर मैं बताऊँ तो। लेकिन उन्होंने जो लिखा है कि भई नई भर्तियों में 1 साल में खाली होने वाले पद उसी भर्ती की वेटिंग लिस्ट से भरे जाएँगे। यानी हम बात करें कि भई उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में, यानी अभी जो 2026 के अंतर्गत जितने भी जो एग्ज़ाम्स होंगे और 2027 में जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे और उनके बाद में जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे पर ईयर, उसमें उन्होंने ये नियम है जो लागू किया है। लेकिन चतुर सैनिक भर्ती के अंतर्गत इस नियम को उन्होंने साफ-साफ मना कर दिया है कि 4th ग्रेड की भर्ती के अंतर्गत ये नियम लागू नहीं होगा। कहीं न कहीं जो बेरोजगार युवा हैं, जो आस लगाए बैठे हुए थे, इनके साथ बहुत गलत हुआ है। हम बात करते हैं पूरा कि भई उन्होंने क्या लिखा है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि भई सरकार ने आगामी भर्तियों में सरकारी नौकरियों में 1 साल के भीतर किसी कर्मचारी में इस्तीफा देने, मृत्यु अथवा पदच्युत से रिक्त होने वाले पद अब उसी भर्ती की वेटिंग लिस्ट से भरे जाएंगे। फिर उसमें लिखा है कि भाई हालांकि सरकार ने साफ किया है कि पुरानी या प्रक्रिया अधीन जितनी भी जो भर्तियां हैं, ये नियम उसमें लागू नहीं होंगे। यहाँ तक उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भाई जो पुरानी भर्तियां हैं या फिर जो प्रक्रिया अधीन जो भर्तियां इसमें लागू नहीं होंगे, उन्होंने मना कर दिया है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि भाई कार्मिक विभाग की सचिव अर्चना सिंह द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि भविष्य में भर्तियों में अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा, जबकि वर्तमान में चल रही जैसे चतुर सैनिक, यहाँ पे लिखा हुआ है देख लो कि भाई चतुर सैनिक कर्मचारी समेत अन्य प्रक्रिया अधीन भर्तियों में अभ्यर्थी बहाल रहेंगे। यानी चतुर सैनिक भर्ती को इसमें शामिल नहीं किया गया है। आपकी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, 1 साल की वेटिंग लिस्ट चतुर सैनिक की नहीं आएगी। अथवा जो भी प्रक्रिया अधीन पुराने नियम है संचालित हो रहे हैं, उनमें नए प्रावधान लागू नहीं होंगे। जितने भी जो पुराने नियम हैं उसमें कोई नया नियम लागू नहीं होगा। उसके बाद में उन्होंने लिखा है कि पद भरने में कोई नई भर्ती की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, उन्होंने कहा है कि भाई 1 वर्ष में खाली होने वाले पद वेटिंग से भरेंगे, नई भर्ती निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। पुराने निस्तारित मामलों पर नियम लागू नहीं होंगे। प्रक्रिया अधीन भर्ती में नए प्रावधान से बाहर रहेंगे। भविष्य की भर्तियों में अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा और सीधी भर्ती में विज्ञप्ति करके 50% तक की आरक्षित सूची तैयार करने का भी प्रावधान इस तरह किया गया है। ठीक है, उसके बाद में क्या गया कि पुरानी जितनी भी जो भर्तियाँ थी उसमें ये जो नियम थे वो ऐसा कैसा रहेगा। लेकिन अभी मैं आपको साफ बता दूं कि भाई चतुर सैनिक के अंदर के जितने भी स्टूडेंट थे, उन स्टूडेंट के लिए ये मतलब यूँ कहूँ तो ये जो खबर है वो बिल्कुल सही नहीं है। उनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है। और जितने भी जो स्टूडेंट थे चतुर सैनिक भर्ती के अंतर्गत जो आस लगाए हुए बैठे थे कि भाई हमें भी इसमें शामिल किया जाएगा, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने उन बेरोजगार युवाओं के साथ गलत किया है। और मेरा मानना ये है कि भाई अगर इसी भर्ती के अंतर्गत ये नियम लागू हो जाता तो इसके अंतर्गत बहुत सारे पद बच जाते। बहुत सारी पोस्टें ऐसी हैं जो छोड़ेंगे, क्योंकि बाकी जितने भी जो विद्यार्थी हैं वो कहीं ना कहीं दूसरी भर्तियों में जा चुके हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो दूसरी भर्तियों में चले गए हैं, जिनका जेल प्रेरी में भी चयन हो गया, कांस्टेबल में हो गया, अब वीडियो में जाने वाले हैं, कोई लेवल 1 लेवल 2 में भी जाने वाला है, तो उसमें भी जाएंगे। तो भर्तियाँ इसमें भी पोस्टें तो खाली रहेगी, सही सी बात है। तो गवर्नमेंट को इसके अंतर्गत ये लागू करना चाहिए था। तो फिर भी देखते हैं कि भाई
युवा किसान नेता हनुमान बेनीवाल सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या फ़ैसला आता है, लेकिन गवर्नमेंट ने साफ-साफ मना कर दिया है, तो शायद मुश्किल ही रहेगा। तो जितने भी जो स्टूडेंट हैं जो मेरिट के आसपास थे, उनसे अनुरोध रहेगा कि भाई आप आगे की तैयारी शुरू कर दें। जो इनके भरोसे बैठे थे कि भाई हमारा वेटिंग लिस्ट में हो जाएगा, तो आप आगे की जो भर्तियाँ हैं उनकी तैयारी जारी रखें। आगे भी बहुत सारी भर्तियाँ आने वाली हैं, जिसमें सफाई कर्मचारी की भर्ती आने वाली है, वो भी संविदा के बेस पर रहेगी 5 साल तक। उसके बाद में कंफर्म करेंगे कि नहीं करेंगे, उसके उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, सभी स्टूडेंट तक शेयर करना है आगे से आगे। सरकार ने वैसे तो हमारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन फिर भी आगे से आगे शेयर करना, सभी स्टूडेंट पहुँचाना। हो सके कि बेरोजगार युवा जाग जाए और आंदोलन कर दे, तो कहीं ना कहीं है जो नियम इसी भर्ती से लागू कर सके, ऐसी उम्मीद रखते हैं। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, लेकिन एक उम्मीद रहेगी कि जितने भी जो स्टूडेंट है वो आस लगाए बैठे हैं। बाकी बात करते हैं हम रिजल्ट की, तो रिजल्ट अब लगभग बहुत ही जल्दी आने वाला है। ज़्यादा समय ख़राब न करते हुए रिजल्ट गवर्नमेंट दे देगी, क्योंकि अभी उन्होंने फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। अभी जो PS कैटेगरी है उनका भी जो जारी है, चेकिंग हो रही है उनके डॉक्यूमेंट की, उनके सर्टिफिकेट की चेक हो रहे हैं। उसके बाद में रिजल्ट हैं जो शायद जून या जुलाई के आसपास से निकालने का प्रावधान रखेंगे। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो आगे से आगे शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।